1989 में 1979 में इन्होंने पूरी तरीके से इस्लामिक गणराज्य के रूप में इसमें इस्लामिक क्रांति के तौर पर इस्लामिक गणराज्य स्थापित कर दिया। ईरान का उसका नाम पड़ गया ईरान यानी ईरान। अब मैं बात करता हूं उस जोरोथ्रुस्त की जिसको इन लोगों ने वहां से निकाल दिया और उन्होंने भारत में आकर कर शरण ली। वो थे पारसी। तो आइए जरा जानते हैं पारसी साम्राज्य के बारे में। तो पारसी जो धर्म है वो विश्व के बहुत पुराने धर्मों में से एक है। ये खास बात यह है ये एक ईश्वर को मानता है। हमारे यहाँ अलग अलग धाराएं हैं, जैसे एक कहते हैं कि एक ईश्वर है, ठीक, मतलब अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये सब आपने नाम सुना होगा ना। तो उन्हीं में द्वैतवाद जो है वो इससे डायरेक्ट संबंधित है। द्वैतवाद क्या कहता है, एक आत्मा है और दूसरी परमात्मा है, यानी एक ईश्वर है और एक आत्मा है। सेम वही द्वैतवाद पे ये कॉन्सेप्ट, द्वैतवाद, एक ईश्वर और एक इंसान, उस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। एक पुराने धर्मों में से एक है। इनके पैगंबर थे जुराथ्रुस्त। इनके पैगंबर थे जुराथ्रुस्त जिन्होंने 3500 बीसी पूर्व इसकी स्थापना की थी। इनके जो सर्वोच्च एक ही देवता थे वो कौन थे, सर्वोच्च देवता अहूरा मजदा, याद रखिएगा। इनके जो सर्वोच्च देवता थे अहूरा मजदा। ये धर्म अच्छाई और बुराई के बीच एक संघर्ष पर बल देता था, यानी ये धर्म को बढ़ाता था, सच्चाई को बढ़ाता था, अच्छाई को बढ़ाता था, बुराई को घटाने के लिए बात करता था। अब इसके संस्थापक कौन थे, जोरोथ्रुस्त या जोरोएस्टर, याद रखिएगा, जोरोथ्रुस्त या जोरोएस्टर, ठीक। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो है अवेस्ता। इनमें कई सारे भजन शामिल हैं जिनकी रचना स्वयं पैगंबर यानी जोरोस्टर ने ही खुद कर रखी है। अब इस धर्म के बारे में कुछ चीजें मैं बता दूं। इस धर्म में अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, याद रखिएगा। ये अग्नि को पवित्रता और दिव्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों में ज्वालाएं हमेशा जलती रहती थी। तो हमारे यहाँ देखिए इंडियन कंटेम्प्रेरी में देखेंगे तो पारसी धर्म में भी मंदिरों में ज्वाला यानी ज्योति हमेशा जलती रहती थी, ठीक। अगला नैतिक दर्शन, इसका आदर्श वाक्य है अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म, याद रखिएगा। हुमाता, हुक्ता और हर्षत्वा, जो सत्य और व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भागीदारी दी। ये था जोरोथ्रुस्त धर्म। ये भी एक ईश्वर पे था। इस धर्म ने कभी नहीं सिखाया कि दूसरों को मारो। बेचारे खुद ही अपने पर्सिया से माइग्रेट होकर के चले आए इंडिया में और शरण ली। ये इतने अच्छे लोग थे। ये धर्म सिखाता है कि व्यक्तिगत आत्माओं का न्याय उनके कर्मों पे आधार, कर्म आधारित व्यवस्था पर था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ खास बात है जो आपको पता होना चाहिए, ये द्वैतवाद पे विश्वास करता है। द्वैतवाद का मतलब एक ईश्वर और एक आत्मा। यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे देखिएगा, ये एक ईश्वरवादी है और ये सब चल रहा है। ये द्वैतवाद पे है बेस्ड। और सबसे जरूरी बात, लास्ट लाइन यहाँ देखिए, ठीक। अब पारसियों में, अब भाई चूंकि सब मिल गए तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जब भारत में मुस्लिमों ने अटैक किया तो उनकी ऑफिशियल, अकबर की ऑफिशियल भाषा पारसी थी, ठीक। ये सारी चीजें साथ में चल रही हैं। यानी पारसी साम्राज्य में 3 साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने शुरुआत किया। कौन कौन सा, अचमेनिद, पार्थियन और ससानिद। इनका राजकीय धर्म कौन सा था, यही धर्म था। यानी याद रखिएगा, कौन सा, अचमेनिद का, पार्थियन का और ससानिद का जो ओरिजिनल जो राजकीय धर्म था वो क्या था, वो था पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर थे जोरोथ्रुस्त। पारसी धर्म के ईश्वर का नाम था क्या, ये आपको पता होगा, अहूरा मजदा। मंदिरों में पूजा की जाती थी, मंदिरों में ज्वाला यानी अग्नि हमेशा जलती रहती थी, ठीक। स्वर्ग, नर्क, न्याय का दिन, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें भी थे, ठीक। आपको ये भी बताता चलूं कि इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये लोग भी एक ईश्वरवादी हैं, ठीक। लेकिन ये धर्म जो आप देख रहे हैं जोरोथ्रुस्त का पारसी धर्म, ये इंडियन कल्चर से काफी मैच खाता है, इसीलिए इन्होंने इंडिया में आकर के शरण ली। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रश्न को आप मेंस के लिए हिसाब से जरूर तैयार करें और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये जरूर जानना चाहिए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे कुछ नहीं कहे, सिर्फ माइग्रेट हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, टॉपर्स कोड इस भारत में और उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा एप्लीकेशन है जो प्रीलिम्स मेंस की तैयारी 2-3 हजार रुपए में करा देता है, और वो भी एआई से आपके इवैल्यूएशन को इंस्टेंट रूप से सॉल्व करके देता है। यानी तुरंत लिखिए मेंस का आंसर और तुरंत अपना उत्तर को चेक कराइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सभी वीडियो। और ये भी बता दूं कि मैं पूरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ प्रीलिम्स और मेंस के लिए। दिस वाज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। थैंक यू सो मच।